ठीक है, थैंक यू आदम। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो ये वाले रिकॉर्ड्स हैं। ये वाले रिकॉर्ड्स जो है वो कौन से आपके पास रिकॉर्ड हैं? ये वाले रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास, या ये वाले डेटा स्ट्रक्चर जो है नॉन लीनियर है। हमने देखा कि इसमें पेरेंट्स होता है, उसके चाइल्ड होते हैं, और इजी होता है यार, मतलब एक फैमिली स्ट्रक्चर जैसे आपके जहन में, तो आप हर तरीके का ट्री बना सकते हैं। सही है, हर हर जगह पे ट्री बना सकते हैं जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए। ग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात देखी वो हमने देखी मैप के काम आता है जब हम रूट बना रहे होते हैं, जैसे वर्टेक्स हो गया, एज हो गया, और ये हमारे रूट हो गए। ये डी से जो है वो बी पे जा रहा है, फिर बी से हम एफ पे दोबारा आ गए। तो ये जो मैप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। और एक अच्छी एग्जाम्पल हमें रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की भी मिली जब हमने जो है स्टैक को देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं समराइज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब जो है वो बात यहाँ पे थी हम लोगों की, कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जी ये हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं, तो अभी जो है हम ज़्यादा ऑपरेशन नहीं देखते हैं क्योंकि आपके पास ये है एल्गोरिदम्स है। तो इसमें जब आप डिटेल में जाते हैं, जब पूरा एक आपके पास सब्जेक्ट होता है, तो फिर 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 जो है ना, उस वक्त जो है वो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जी सर्चिंग हो रही है या सॉर्टिंग हो रही है, क्योंकि और इसके अलावा जो चीज़ है वो आपको डिटेल में कब मिलती है, जब आप इसको पूरा सब्जेक्ट यानी 4 सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, यानी इंसर्शन डिलीशन। लेकिन यहाँ पे हमें एक हल्की सी नो हाउ देनी है, समझनी है चीज़। तो अब या तो ये है, अगर आपको याद हो शुरू की वो वाली एग्जांपल जब भी मैंने दी थी सिक्वेंशियल सर्च की और रैंडम की, कि हमें वन बाय वन जो है, अगर हमें रूम का पता नहीं था कि कौन से रूम के अंदर है, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक एक करके जो है वो सर्च कर रहे थे। और अगर हमें जो है वो एड्रेस का पता था कि ये ऑलरेडी है, तो वो जो है हम रैंडमली डायरेक्ट उस रूम के अंदर जाते थे, सर्च कर लेते थे। तो ये दो दो तरीके की सर्च तो थी जो हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन जो आपके पास और जो सर्चेस की टाइप होती है, उसमें एक तो ये होती है वन बाय वन, वो लीनियर कहलाती है। एक बाइनरी सर्च होती है। बाइनरी सर्च जो होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि सॉर्टिंग हुई हुई हो। अब मैं जो हूँ आपको मतलब उसके बजाय ग्राफिकली समझाऊंगा कि ग्राफिकली क्या इसका होता है। अब आपने ये ऊपर वाली सिर्फ, ये नीचे वाली अभी नहीं देखनी। आपने जो है वो ये ऊपर, सॉरी अभी ऊपर वाली नहीं देखनी, ये बाइनरी सर्च है। लीनियर सिक्वेंशियल सर्च जो मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी थी, वो ग्राफिकली है। 37 इसने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी एक एक करके 37 को ढूंढ रहा है कि क्या है। ये समझ लें कि ये रूम है। हर रूम में जाता है और चेक करता है कि क्या 37 इसमें। ये हमारी वही एग्जांपल है जो हमने जो है प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं। तो ये जो है 11 13 नहीं मिल रहा ना। ये कौन सी एग्जांपल हो गई जो हमने वो शुरू में की थी जब हम मेमोरी देख रहे थे। तो ये वाली एग्जांपल आपको क्लियर है, क्योंकि ये अब हम ग्राफिकली देख रहे हैं। अगर क्लियर है तो 3 लिख के बताएं कि वो वन बाय वन सर्च कर रहा है, और 37 जो है वो उसको जब मिल जाता है। तो ये होती है लीनियर सर्च ना, बड़ी ईजी होती है ये इसके अंदर। लेकिन मसला ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। अगर आप देखें इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग किस लिहाज से। अच्छा, ये वन बी को चलो को लिख रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, ये कुछ रूम्स हैं जो हमने शुरू में एग्जांपल की थी, जब हमने देखी थी रैंडम का मुकाबला किया था, सिक्वेंशियल सर्चिंग से मुकाबला किया था ना। तो उसमें हमें था कि एक स्टूडेंट था, वो आता है और वो जो है एक और स्टूडेंट को फाइंड आउट करना चाहता है, और उसका रोल नंबर है, वो किसी क्लास में बैठा है। तो वो क्या करता है, हर टीचर से उसके रूम के दरवाजे के ऊपर जाके जो पूछता है कि क्या आप लोग जो है इसके अंदर ये स्टूडेंट नंबर 37 मौजूद है। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे रूम में नहीं बैठा हुआ। तो वो फिर चला जाता है अगले रूम के अंदर। इस तरीके से जो है वो वन बाय वन एक एक करके जो है करता है। ये आप देख लीजिएगा, मैंने रिकॉर्डिंग में ये एग्जांपल कराई थी। जिन्होंने वन लिखा है शायद उनको याद आ रही है, या वो हो सकता है वो उस क्लास में ना हो। फिर हमने ये देखा था कि उसको दूसरे एग्जांपल में जब वो रैंडम सर्च कर रहा है, तो उसको उसका रूम नंबर ही पता है। तो वो डायरेक्ट आता है और रूम नंबर के अंदर जो है ना, क्योंकि रूम नंबर ऊपर लिखे हुए होते हैं, डाटा करके उसमें जो है वो पहुंच जाता है। वो जो है वो कहलाती है रैंडम सर्च, जैसे कंप्यूटर यूज करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। तो वहाँ पे वो दो टाइप्स की हमने सर्च देखी थी। तो अब वहाँ पे ये लीनियर सर्च वैसी है कि ये एक पर्सन आया है 37 को ढूंढने। इसको जो पता नहीं 37 किसमें, अब वो एक एक रूम में जा रहा है और आखिर के अंदर उसको 37 मिल जाता है। अब जिन्होंने शहरियार ने वन लिखा है और नाशमिया ने वन लिखा है, बताएं आपके क्लियर हुआ? नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है मेरी। अभी तक वन ही लिखा हुआ आ रहा है, क्या आवाज़ बंद हो गई मेरी? चलें ठीक है। ये आप लोग जो है ना मैसेज भी बहुत लेट करते हैं, जाओ देते हैं। हाँ, वो कर दिया। अच्छा चलें ठीक है।
अच्छा अब ये जरा इसके ऊपर आते हैं कि ये वाले के ऊपर। अच्छा इसके अंदर पता है क्या है? ये देखें बताया तो है कि ये सॉर्टेड हुआ हुआ है, यानी 1 है 3 है 5 है सेटिंग में सॉर्ट हुआ हुआ है, लेकिन लीनियर के अंदर जो है जरूरी नहीं कि सॉर्ट हो। हमें तो पता ही नहीं है, लेट सपोज रूम नंबर 13 पहले होता, रूम नंबर जो है वो 7 पहले होता, लेट सपोज 19 यहाँ पे होता, तो भी उसको एक एक करके ही सर्च करना था ना, ये तो जरूरी था। अब मैं आपको वो जो है वो एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जरा गौर से सुननी है, क्योंकि फिर मैं आपको पूछूंगा कि आप जो आपको समझ में आई है या नहीं आई है, और आपने जो है उसका रिस्पॉन्स भी कोशिश करना है। जैसे जो शुरू के 3 है वो तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे याद हो जाते हैं कि कौन जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी 5 या 6 या 10 तक मैं चैट में भी देख लेता हूँ, लेकिन आप लोग जो है रिस्पॉन्स करते हैं तो वो बहरहाल आते हैं मेरे पास, चैट में भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें आप जो है वो अब गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बुक है, उसके पेजेस जो है वो है 100 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। ये हमारे जो है एक बुक है, उसके पेजेस है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अब जो है वो उसके अंदर जो है वो हमने आपने करना ये है कि फाइंड आउट करना है कोई नंबर, पेज नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज मैं जो वो कहता हूँ 57 फाइंड आउट करो, तो आपका क्या लॉजिक होगा? आप जो है लेट सपोज कोई आप ओपन कोड करते हैं लॉजिक 75 नंबर के ऊपर, हाँ? किसी ने ओपन करा, तो अब वो जब 75 नंबर के ऊपर करेगा तो वो उससे 75 नंबर पेज से आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, यानी वापस जाएगा, रिवर्स जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा? एफ लिख दें या आर लिख दें? एफ का मतलब होगा कि वो 76 की तरफ जाएगा, और आर का मतलब होगा कि वो 75 की तरफ जाएगा, क्योंकि उससे 57 सर्च करता है। सही है, ठीक है। अच्छा फिर आपने पेज ओपन करा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बुक है, बुक में 1 से लेके 100 तक पेजेस हैं। अब आपको बुक दी गई है कि उसमें पेज नंबर 57 जो फाइंड आउट करना है। आपने इत्तेफाक से, आपको पता है कि मैं एक एक करके आराम से पहुंच जाऊंगा, आपने ओपन करी रैंडमली ने 50, आपने सपोज करें आपने 50 पे ओपन कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है वो 50 से आगे की तरफ जाएंगे यानी फॉरवर्ड जाएंगे, या रिवर्स जाएंगे पीछे की तरफ जाएंगे? फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब जो है सपोज करेंगे हम लॉजिक, क्योंकि कंप्यूटर में लॉजिक नहीं होता तो हम यही कर लेते हैं कि जितने भी नंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे पेजेस थे 100, तो हम लॉजिक ये बना लेते हैं। कंप्यूटर को तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई आप रैंडमली करो, उसको तो पता नहीं, हम ये लॉजिक लगा लेते हैं कि ऐसा करो कि भाई जब भी जो भी टोटल नंबर हो उससे जो है डिवाइड करो, दोनों को सम करके 2 से, और जो आंसर आए, जैसे पहले वाले केस में हमारा 100/2 आ रहा है, क्योंकि हम पेज नंबर 1 और 100 करें तो आप जो है ना, अगर उसका मॉड लो तो नियरली 50 आता है। 50.5 को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, 50 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका हम पेज नंबर 50 के ऊपर चले गए। पेज नंबर 50 के ऊपर जब हम गए हैं, सही है, तो पेज नंबर 50 के ऊपर ये है हमारे पास 1 से लेके 100 तक ये पेजेस थे, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको 20 से डिवाइड करा, क्योंकि हमने लॉजिक ये लगाया कि हम जो मिडिल से करेंगे। तो जब हमारे पास मिडिल से होगा तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे 50 से, तो हमें फाइंड आउट करना है 57। तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक नहीं करेंगे, ये चेक करेंगे अब वो किस हिस्से में आएगा। तो जाहिर बात है, अब ये जो है, ये कौन सी साइड है, ये राइट, ये लेफ्ट साइड है। तो आप, और ये है राइट साइड, तो अब आप बताएं हमें जो किस साइड जाना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड? आर या एल लिख के बताएं, हमें जो है 57 के लिए किस तरफ जाना चाहिए? राइट साइड जाना चाहिए ना हसीब, क्यों इधर इधर लेफ्ट तो ये है ना 57, हम यहाँ थोड़ी ढूंढेंगे, हमीद यहाँ पे थोड़ी ढूंढेंगे। हसीब ने भी गलत लिखा है, हम जो है 57 को हम 50 पे ओपन किया ना पेज। तो अब क्या हुआ, अच्छा हमारा अच्छा हमें ये तो पता चल गया 57, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, तो कंप्यूटर प्रोग्राम हमेशा ये लॉजिक रखेगा कि वो अब डिवाइड करेगा अगले स्टेप के लिए 100 और 50, यानी कि जो उसके पास आया है ये वाला मिड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो बन जाएगा 150। 150 को फिर डिवाइड करेगा 2 से, क्योंकि हर स्टेप में उसने यही करना है। तो अब कहाँ पे पहुंचेगा वो 75 पे। तो अब आप बताओ, जब वो 75 पे ओपन करेगा और 57 को चेक करेगा कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो उसको जो है लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए या राइट साइड पे जाना चाहिए? एल या आर लिखना है, सही है, लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए, गुड। अच्छा अब जो है वो फिर इसको डिवाइड करेगा तो नियरली 62 आएगा। 62 जब आ गया और उसको 57 तलाश करता है, तो उसको जो है लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए या राइट साइड पे जाना चाहिए? सही है। तो अब 62 को जो है आप उसको अगर हाफ करो तो वो तकरीबन नियरली 56 के ऊपर
ओपन करेगा, तो 56 का मतलब ये है कि उसने ओपन करा, तो अब जब वो 56 की तरफ जब इस तरफ दोबारा टर्न लेगा यानी इधर राइट की तरफ लेगा, तो उसके बाद जब वो डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो 57 ही आ जाएगा ना। तो 57 इसका मतलब 2-3 सर्च के अंदर आपके पास जो 50 जैसे ही 57 उसको मिलेगा वो सर्च जो है वो रोक देगा। अब मैं आपको जो है ग्राफिकली इसको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये होगा कैसे। अब आपने थोड़ी देर तक इसको बार बार जो है वो देखना है कि वो 37 जो वो सर्च कर रहा है, लेकिन कर वो यही रहा है कि पहले जो डिवाइड करता है जो बीच का है, बिल्कुल बीच का, उसको डिवाइड करता है, फिर चेक करता है, ये देखें ये ओके कह रहा है, इसको मिल गया। अब दोबारा ये चलेगा, जब ये एंड हो जाएगा ना, ये 11 स्टेप में एंड हुआ, ये चला, ये मिड में आया, इन दोनों का मिडिल ये है। उसके बाद पता चला उसको 37 तो इस तरफ है, तो ये इसके मिड में आया, सही है। इसके मिड में आने के बाद पता चला इधर इस साइड पे, तो इसके मिड में आया। अब देखिए टोटल 3 स्टेप में वो कैसे जा रहा है। असल में वो फास्ट बहुत चल रहा है। ये पहली स्टेप है, मिड मिला उसको, अब उसको पता चला ये वाला मिड है, क्योंकि 37 इस तरफ आएगा, अब पता चला ये वाला मिड है, तो उसके बाद ये वाला मिड है, तो 37 मिल गया उसको। अच्छा, ये आप 2-3 दफा देखें और जिसको समझ में आता रहे, सही है, वो ये ओके लिखता रहे। लेकिन अभी ये 1-2 दफा देख लेना कि मिड में आता है वो किस तरीके से आता है, सही है। दोबारा मैं जो एक दफा रिपीट कर देता हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ मैं कि ये 1 से शुरू करता है और आखिर तक जाना है इसको, तो पहले काउंट करके मिडिल में आता है, यानी 23 इसका मिडिल है। उसके बाद इसको पता चलता है कि इस तरफ है 37, तो ये आगे जाता है तो 41 पे आगे निकल जाता है मिड करके, फिर ये 31 पे आता है, फिर इसको जो है वो 37 मिल जाता है। तो जैसे जैसे जो है वो आपको ये समझ में आता जाए कि ये मिड के ऊपर आ रहा है, ये पहले मिड पे आया, उसके बाद इसको पता लगा इस तरफ है, इस मिड पे आया, फिर इसको पता लगा इधर है, इस मिड पे आया, अब इसको इस मिड पे आया तो इसको मिल गया। तो इसका मतलब इसको कितनी दफा 3 स्टेप्स में मिल गया। और लीनियर सर्च कर रहा था तो कितने स्टेप्स में मिल रहा था, लीनियर सर्च में 11 स्टेप्स में मिल रहा था। तो इसका मतलब है आपके पास जो बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सही है। बाइनरी सर्च जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और वो जो है बहुत जल्दी आपको फाइंड आउट कर लेती है। बहरहाल ये अगर किसी को समझ में नहीं आया, मैंने एक्सप्लेन करने के बजाय या आपको जो है वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाने के बजाय कोशिश ये की है कि मैं आपको जो है ना इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च हो गई और ये बाइनरी सर्च हो गई। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल लिखी है, ये वही वाली फिगर्स हैं और इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी है, एल्गोस वगैरह भी है, लेकिन फिलहाल आपको एल्गोस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लीनियर सर्च है उसका फार्मूला क्या है, वो ये log 2n। ये बिल्कुल बहुत इजी है, सिंपल। अगर आपको कोई चीज़ निकालना हो कि इसके जो है कितने स्टेप्स में ये परफॉर्म होगा, तो फर्स्ट करें कि आपके पास अभी हमने काउंट करा कि टोटल जो हमारे पास डेटा एलिमेंट है ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 जो है ये कितने 3 स्टेप्स के अंदर दे रहा है। तो ये एक स्पेशल टाइप की एक सर्च होती है जिसके अंदर जितने आपका एन यानी कि अभी हमने काउंट करें कि टोटल कितने 17 थे। फॉर एग्जांपल हम 200 डेटा एलिमेंट इसको दे देते हैं, तो ये सिर्फ 8 टाइम्स में 8 स्टेप्स के अंदर जो है परफॉर्म करेगा। जब आप जो है ना ये एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे यानी 200 रखेंगे तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो अगर आप 1 लाख आपके पास अगर एलिमेंट्स होंगे और एन की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख रखेंगे और उसका log 2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 17, यानी 1 लाख के लिए सिर्फ 17 स्टेप्स के अंदर ये परफॉर्म कर लेगा। तो आप अंदाजा कर लेंगे कितना ज़्यादा फास्ट है ये, सही है। अच्छा, अगर आपके पास 1 लाख यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, जो मैंने अभी वर्ड्स की कंडीशन बताई और लीनियर सर्चिंग होती ना, जैसे ये 1 लाख होता है, तो अगर उसको जो है ना सबसे आखिर के अंदर मिलता तो आपके पास ये कौन सा होता है, ये वर्स्ट केस हो जाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, सही है। यानी अगर 1 मिली सेकंड में वो कर रहा है तो 1 लाख मिली सेकंड लग जाता है आपके, या नैनो सेकंड में कर रहा है तो 1 लाख नैनो सेकंड मिल जाता है, ठीक है। और वो भारत कुछ ना कुछ तो टाइम होता है 1 लाख नैनो सेकंड। अच्छा, अगर ये मिडिल के अंदर करता तो इसको कितने होते हैं, ये 50,000 नैनो सेकंड लगता है, तो इसको हम कहते हैं एवरेज केस। और अगर ये बिल्कुल शुरू में यानी स्टार्ट के 10 या स्टार्ट के 1000 एलिमेंट में मिल जाता है तो ये क्या होता है, ये बेस्ट केस होता है। तो ये एग्जाम्पल होती है कि अगर आपको बिल्कुल शुरू में कम टाइम में मिल जाए तो वो बेस्ट केस हो जाता है, आपको तो नियरली दरमियाने टाइम में कोई चीज़ मिले वो कहलाती है एवरेज केस, और आपको जो बिल्कुल एंड में मिले यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो वो क्या कहलाता है, वर्स्ट केस। तो इस एग्जाम्पल से अगर आपको ये समझ में आ गया एवरेज, वर्स्ट वगैरह, तो यहाँ पे 3 लिख के बता दें मुझे। सही है, गुड।
अच्छा, तो ये तो हमारी क्लियर हो गई कि ये सर्चिंग क्या होती है, किस तरीके से जो हम सर्चिंग करते हैं। बस अब इसके अंदर जो एक लास्ट टॉपिक है अच्छा हाँ, हाँ ये इंसर्शन है, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि हम किसी ऑर्डर में लेके आते हैं, या तो 1 to 10 राइट करते हैं, यानी असेंडिंग होती है, या 10 to 1 करते हैं, यानी डिसेंडिंग होती है। तो नॉर्मली बहुत सारी जो है सॉर्टिंग है एल्गोरिदम, लेकिन चंद मशहूर ये है कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट, ये एग्जाम्पल है, सेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। तो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि हर एक का लॉजिक जो है वो ज़रा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगेन हम देखें ऐसे कि हमें समझ में आ जाए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, आप ज़रा गौर से देखिएगा इसको। अभी इसको जो है रन करके देखते हैं। ये है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये 6 जब आ रहा है इससे कंपेयर कर रहा है 5 से। पहला जो है वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर करता है। अगर वो लेस होता है तो क्या करता है, वो जो है इंसर्ट कर लेता है, पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है। अब ये 6 जो है वो 3 से कंपेयर हुआ, तो 3 स्मॉल होगा, तो वो क्या करेगा, जब जब तक अपने से ग्रेटर आएंगे उसको चेंज कर लेगा। अब देखें 1 6 से कंपेयर करा, ये भी स्मॉल है, तो ये निकलेगा यहाँ से। 6 से कंपेयर होगा, 5 से भी ये छोटा है, 3 से जो है भी छोटा है। अब और कोई नंबर नहीं है तो इसने कर दिया। 8 तो बड़ा ही है 6 से, तो वो देखिए चेंज ही नहीं हो रहा। 7 भी स्मॉल है, तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वो 6 से बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ जिससे बड़ा होगा उस जगह को अपना इंसर्ट करेगा। अब देखें 2 क्या करेगा, वो देखेगा 8 जो है उससे बड़ा है, 7 जो है उससे बड़ा है, 6 जो है उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, ठीक है, 3 उससे बड़ा है। आखिर के अंदर क्या करेगा, 2 के ऊपर जो है वो अपने पोजीशन। अब 4 भी ऐसे ही करेगा। 8 और 4 कंपेयर हुए, 4 क्या था, स्मॉल था, तो अब जो वो जो जो भी 4 से जो है बड़े हैं सारे नंबर्स, वो उस, और ये 3 जैसे उसको स्मॉल आया तो मिल गया। अब ज़रा आप खुद देखिए, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये पहले दो नंबर कंपेयर होते हैं, जो शुरू के दो नंबर है ना 6 और 5, जो लेस होता है वो बाहर आ जाता है, और क्या होता है, वो पोजीशन पे चला जाता है जो दूसरा होता है, और ये आंसर हो जाता है। अब 6 और 3 जो है वो कंपेयर हुए, तो क्या हुआ, आपके पास जो है 6 और 5, अब आपके पास आके 3 आ गया। अब 1 6 से कंपेयर हुआ, 1 स्मॉल है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, ये बड़ा है इससे, ये 5 भी इससे बड़ा है, 3 भी। अब कोई नंबर नहीं है, तो ये पोजीशन पे रहेगा। 8 जो है वो बड़ा ऑलरेडी है, वो नहीं चेंज होगा, वो अपनी जगह पे रहा। 7 जो है वो स्मॉल है, तो स्मॉल वाला चेंज हो जाता है, तो वो क्या हुआ, वो इस जगह के ऊपर आ गया। फिर अब ऐसे 2 स्मॉल है, तो 2 अब पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद अब ये चेक करता रहेगा कि मैं किससे जो हूँ उससे कौन कौन बड़ा है। उससे जो 3 तक नंबर बड़े हैं, और 1 जो है वो छोटा है। जैसे ही वो ये चेक करेगा कि 1 उससे स्मॉल है, तो उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जो ये 4 आएगा, और 4 जो 8 से कंपेयर हुआ, अब ये कंपेयर करेगा कि मुझसे कौन कौन सा बड़ा है। जैसे इससे लेस आएगा, यानी कि 3, तो ये क्या करेगा, उस जगह से इंसर्ट हो जाएगा। ये जितने लोगों की समझ में आया वो 2 लिख के बताएं। ठीक है, तो ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अच्छा, अब ये है कि उस हवाले से जी, एग्ज़ाम के हवाले से कि क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या एग्ज़ाम के अंदर। तो एग्ज़ाम के अंदर ये है कि आपको इस किस्म की लिस्ट दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। आपको स्टेप वाइज, यानी स्टेप 1 में ये हो रहा है, स्टेप 2 में ये हो रहा है, इसी के नीचे आप अगली स्टेप बनाते जाते हैं, और जो है उसको जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी कहा जा रहा है रिपीट कर दे, तो मैं अगेन कर देता हूँ रिपीट। लेकिन अभी एक जो है काफ़ी शॉर्ट हो चुका है, तो इसको मैं लेकिन ये 6 5 से कंपेयर हुआ। 5 स्मॉल, जो भी स्मॉल होगा वो फौरन क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और एक्सचेंज हो जाएगा। अब 3 हुआ, लेकिन ये जब तक रहेगा जब तक इससे छोटा नंबर नहीं आएगा, यानी ये बाहर तो बाहर गया, लेकिन ये 6 भी इससे बड़ा है और 5 भी है। अब कोई नंबर नहीं है, तो ये इंसर्ट हो गया। 3 जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ गया। 6 5 और 3 जो है ये तीनों नंबर इससे बड़े हैं, तो 1 यहाँ पे आ गया। फिर 8 जो है वो 8 देखें अपने नहीं चेंज होगा, क्योंकि 8 6 से जो है वो बड़ा है, हमेशा स्मॉल वाला ही चेंज होगा। लॉजिक ही ऐसा है इसका जो है ना। ये फिर 7 इधर आ गया, फिर उसके बाद जो है 2 आ गया, इसके बाद जो है वो 2 आ गया। सही है ना। और उसके बाद जाइए आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब तो क्लियर है ना सबको। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास
एक एक अच्छे से एग्जाम्पल ये है, लेकिन अगेन ये है कि इसको ज़रा सी आप अगर अच्छा एक क्वेश्चन ये भी तो आ रहा है ना कि क्या ये हमेशा यही होगा कि हम जो है वो 1 2 3 जो है वो ज़रा सबर कर लें आप। शहरियार ज़रा सबर कर लें। क्वेश्चन ये वही वाली एग्जांपल देंगे 65318 जो अभी मैंने आपको ग्राफिकली दिखाई है। अच्छा फर्ज करें कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट है ना, फॉर एग्जांपल एफ ए, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, जो पहला वर्ड है वो देखूंगा एफ ए डी बी सी, यानी ये है, यानी ये एक लिस्ट है एफ ए डी बी सी। अब इसके अंदर हमें जो है सॉर्टिंग करनी है। तो देखेंगे इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूँ। हम वही लॉजिक करेंगे, पहले दो कंपेयर करें एफ और ए। तो जो ए तो स्मॉल होता है ना, क्योंकि उसका एस की जो 65 होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था। ओके, इसीलिए मैंने बताया था कि जो है हमारे पास ए और एफ कंपेयर होता है, ठीक है ना। तो 65 का एस की कंपेयर होगा, एफ का बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। तो कंपेयर होने के बाद देखेंगे वो छोटा वाला बाहर चला गया, यानी कि ये ए है। उसके बाद क्या हुआ, थ्रेड जो था वो नीचे आ गया। थ्रेड जब नीचे आ गया तो क्या हुआ, एलेक्स अपनी जगह पे चला गया। ये स्टेप 1 था, ठीक है। अब देखें कंपेयर क्या होगा, एफ और डी होगा, एफ और डी। अच्छा एफ और डी के अंदर भी देखें डी स्मॉल है, तो स्मॉल जो है वो क्या करता है, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये डिसेंडिंग के अंदर होता है तो हम फिर ग्रेटर को देखते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल है, देखें इसके अंदर क्या हुआ, स्मॉल बाहर चला गया, डी। एफ जो है वो नीचे आ गया, डी क्या हुआ, फिर अपनी जगह पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तीसरी स्टेप के अंदर अगर आप देखें तो अब जो है वो एफ और बी कंपेयर होगा। अच्छा बी स्मॉल है तो बाहर चला गया, सही है। अच्छा लेकिन यहाँ पे दो आपके रिप्लेसमेंट आएंगे, जैसे वहाँ पे जब तक वो अपनी पोजीशन नहीं आती थी ना, पहले एफ को चेक करेगा, वो भी स्मॉल है, वो भी नीचे लेके आएगा। फिर डी को भी चेक करेगा, वो भी स्मॉल है, उसको भी नीचे लेके आएगा। फिर ए को चेक करेगा, वो जो है इसके मुकाबले के अंदर, यानी बी खुद ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप को इंसर्ट कर देगा। तो ए बी डी एफ सी, अब इसका मतलब खाली सी बचा है। अब कंपेयर जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये दो एफ और सी हो रहे हैं, सही है। इस आइट्रेशन के अंदर तो क्या होगा, सी जो है वो बाहर आ गया। अब क्या होगा, एफ डी, ये जो दोनों है ये नीचे मूव हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सी जो अपनी जगह के ऊपर आ गया। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो, अगर आप देखें हमारे पास सॉर्ट हो गया ए बी सी डी एफ, ठीक है। इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल में आपको ये इंसर्शन सॉर्टिंग किया हमने, और समझ में आ गई होगी। तो जिसको समझ में आई वो 3 लिख के बताए। अच्छा अब ज़रा हो गया, हम लोगों के जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं सारे। और अब जब मैं आपकी बात करता हूँ, पेपर की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट की तो एक बात मैं ये कह दूँ कि इस वीक आपने जो है ना खाली ये वो है, क्योंकि अगले वीक आप लोगों का है, तो अब इस वक्त हम प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिड टर्म की तैयारी करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट होता है मिड टर्म में। ये पहला पॉइंट होता है जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लें तो ए ग्रेड कन्फर्म है, और अगर आप जो है वो अच्छा परफॉर्म ना करें तो फिर जो है वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ये आपके पास इनिशियल वही रन रेट की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि शुरू के जो 6 ओवर्स हैं उसमें अगर रन रेट अच्छा ना हो तो फिर जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है अगर जो इसके अंदर लेके आ जाएगा नंबर, यानी 20 से ऊपर, नॉर्मली ये 25 का रखा जाता है, सही है। तो जो 20 से ऊपर लेके आ जाएगा इसका मतलब है कि वो जो है अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि जाहिर बात है उसने यहाँ पे मेहनत की है तो वो आगे भी करेगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस से नहीं होते, तो वो इस सब्जेक्ट को तो फिर भी निकाल लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन बहुत सारे फिर भी नहीं निकाल पाते हैं, सही है। तो इसलिए वो लोग ख्याल करें कि जो सख्त वाली मेहनत आपने ज़िंदगी में, चाहे वो 8 में की हो चाहे 7 में की हो, कि दरवाज़ा बंद करके नहीं पढ़ना है, उस वक्त असल में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, आपके लिए कोई मसला नहीं था, सही है। लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ज़रा सबर करें, एक एक करके मैं बता रहा हूँ बात ना, ज़रा सबर करें। अच्छा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और मुख्तसर सी बात कर लेता हूँ। बात यह है मुख्तसर सी के प्रोजेक्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। प्रोजेक्ट में आपने खाली ये करना है, ग्रुप बनाना है और टाइटल जो है उसको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। अगर टाइटल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हट के जो आपकी लिस्ट में नहीं वो करने, तो पहले डिस्कस करें कोई जो है ट्रेडिशनल वेबसाइट होगी जैसे ई कॉमर्स वगैरह की, तो वो नहीं, बल्कि आप कोई साइंटिफिक अच्छी सी बनाएं। जैसे अभी मैं डेटा साइंस की, पाइथन की बात कर रहा था ना, इस किस्म की कोई लेटेस्ट आप बनाएं ताकि आप दिखाएं किसी को तो उसको भी नॉलेज हो, सही है। आने वाला कोई इन्वेंशन या कोई इस किस्म की चीज़ की आने वाली जो है 20 साल, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आएगा, या कैसी कार्स हो जाएंगी, सही है। वो उसकी भी मैंने जो है ना अनमैन्ड व्हीकल की एग्जाम्पल लिखी है। एक तो ये वाली बात हो गई।
तो प्रोजेक्ट के लिए तो इतना ही, प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा आप लोगों को जो है वो ग्रुप बनाने का सबका जो टाइम है वो भी है कि मिड टर्म जैसे खत्म हो तो आप लोग फिर जो है वो इसकी तरफ तवज्जो है, ग्रुप और टाइटल की तरफ। और इस दौरान भी तवज्जो अगर कोई अपने सीआर को भेज सकता है आपको, आदम को, ये तमाम चीज़ें तो भेजता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी आपके पास चांस है बहरहाल, अभी आपको प्रोजेक्ट का नहीं सोचना। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ ना। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक्चुअली